बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सार टीवी के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद इक़्तिदार में रहने वाले बासर लोगों के इख्तियारात से तजावुज़ करने, माली बदउनवानियों या हुकूमती अहदेदारान की तरफ से इन्हें सपोर्ट किए जाने या इनके खिलाफ मुकदमात की तैयारियों में रुकावटें डाले जाने की खबरें भी सामने आना शुरू हो गई हैं। अब सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब भी शरीफ मज़ारी के ख़ानदान की तरफ से ज़मीन पर कब्ज़े की कहानी सामने लेकर आए हैं, जिनमें से वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ को भी कुछ हिस्सा मिला है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और घंटी के निशान को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शरीफ मज़ारी के वालिद सरदार आशिक महमूद खां मज़ारी पंजाब के आखिरी ज़िला राजनपुर की तहसील रोजान के बड़े फ्यूडल लॉर्ड थे। ये हज़ारों एकड़ ज़मीन के मालिक थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जब लैंड रिफॉर्म्स शुरू की और फ्यूडल लॉर्ड से ज़मीनें लेकर मज़ारों और हारियों में तकसीम कर दी, तो सरदार आशिक मज़ारी की ज़मीन भी तकसीम हो गई। लैंड रिफॉर्म्स को पता चला कि मुज़ा कच्चा मियाँ वाली की 40,000 कनाल ज़मीन की जमाबंदी और परत सरकार दोनों मिली भगत से गायब कर दी गई हैं। ये काम उस ज़माने में बहुत आसान था। फ्यूडल अपने इलाके में पटवारी और तहसीलदार अपनी मर्जी के लगवा लेते थे, और सरदार को जब भी रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती थी तो एहलकार पूरा महकमा माल उठाकर सही के घर ले आते थे। 1971 में भी यही हुआ। महकमा माल के एहलकार आशिक मज़ारी का रिकॉर्ड भी उनके डेरे पर ले आए और जाली रिकॉर्ड बना दिया। इस पर डिप्टी कमिश्नर की जाली मोहरें लगा दी गईं। असल रिकॉर्ड का संदूक सरदार के वफादार पटवारी के घर रखवा दिया गया। इस बंदोबस्त का मकसद छापे से बचना था। भुट्टो साहब ने उस ज़माने में हर फ्यूडल लॉर्ड के डेरे पर अपने जासूस छोड़ रखे थे। जासूस को यूं ही गड़बड़ की भनक पड़ती थी, पुलिस अगले दिन छापा मारकर असल रिकॉर्ड हासिल कर लेती थी। लिहाजा छापे के खौफ से ये रिकॉर्ड पटवारी के पास रखवा दिया गया था। पटवारी भी खौफजदा था। उसने अपने नायब कासिद को एतमाद में लिया और संदूक को उसके घर में छुपा दिया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर 40,000 कनाल ज़मीन का रिकॉर्ड बनाया गया। मुख्तलिफ कंपनियां बनाई गईं और वो ज़मीनें इन कंपनियों के नाम मुंतकिल हो गई। मज़ारी साहब के खिलाफ केस शुरू हुआ और फेडरल लॉ कमीशन ने 1975 में कंपनियों को यह जाली करार दे दिया। मज़ारी फैमिली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी हुआ और यह मुकदमा 50 साल चलता रहा। आशिक मज़ारी का दावा था ज़मीनें अगर महकमा माल की मलकियत हैं तो ये रिकॉर्ड लेकर आए। अदालत महकमा माल को रिकॉर्ड लाने का हुक्म देती थी और असल रिकॉर्ड गायब था। ज़मीनें इस दौरान अरबों रुपए की भी हो गई और तकसीम भी होती रही और फ़रोख्त भी। सरदार आशिक मज़ारी का इंतकाल हो गया और यूं शीरी मज़ारी, उनके भाई सरदार वली मोहम्मद मज़ारी और उनके वालिद दो शाह सवार मज़ारी इस प्रॉपर्टी के बेनिफिशरी हो गए। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि शरीफ मज़ारी का पूरा नाम शीरी महरुल निसा मज़ारी है। नादरा के रिकॉर्ड में उनकी तारीख़ पैदाइश 6 जुलाई 1951 है, जबकि गूगल में उनकी डेट ऑफ बर्थ 26 अप्रैल 1966 आती है। ये 15 साल का फ़र्क क्यों है? तफ्तीशकारों का दावा है कि शरीफ मज़ारी के वकील इस फ़र्क की बुनियाद पर यह दावा करते हैं कि ये मसला जब उठा था मेरी मुवक्किला की उम्र उस वक्त सिर्फ 5 साल थी। ये बच्ची थी, ये रिकॉर्ड में गड़बड़ कैसे कर सकती हैं? लेकिन ये दावा गलत है, क्योंकि शरीफ मज़ारी की उम्र उस वक्त 20 साल थी और ये अक्ल और बालिग भी थी। लिहाजा कंपनियां बनाने और ज़मीनों की मुंतकली में उनकी रजामंदी भी शामिल थी। किस्सा मज़ीद मुख्तसर, ये इशू फेडरल लैंड कमीशन और अदालतों से होता हुआ एंटी करप्शन पंजाब पहुंच गया। कहानी को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मज़ारी फैमिली के खिलाफ तफ्तीश शुरू हुई और ये चलती रही। इस दौरान रिकॉर्ड गायब करने वाला पटवारी गिरदावर हुआ, गैर हुआ और फौत हो गया। वो नायब कासिद जिसके घर में असल रिकॉर्ड का सलूक था, वो भी दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन केस अदालतों और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के दरमियान कभी इधर हो जाता था और कभी उधर। शरीफ मज़ारी 2008 में सियासत में आ गई। 2018 में PTI की हुकूमत आई तो शहजाद अकबर केस में उनकी सपोर्ट करने लगे। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस शहजाद अकबर के दस्ते राज थे। लिहाजा रुझान की ज़मीनों की तफ्तीश अलमारियों में बंद कर दी गई। लेकिन आप बदकिस्मती देखिए, शहजाद अकबर के बाद गौहर नफीस तब्दील हो गए और उनकी जगह राय मंजूर जैसा दबंग अफसर आ गया। यह शख्स ईमानदार भी है और बेखौफ भी। इसके प्रोफाइल में दर्जनों हाई प्रोफाइल केस मौजूद हैं। ब्यूरोक्रेसी में राय मंजूर को इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। ये मार खा कर भी पीछे नहीं हटता, लिहाजा हर हुकूमत इसके खिलाफ हो जाती है। बहरहाल राय मंजूर ने 4 समानत उस्मान बुज़दार ने इन्हें बुलाकर शरीफ मज़ारी की सिफारिश की, लेकिन ये सिफारिश उल्टी पड़ गई। उस्मान बुज़दार अगर DG को ना कहते तो शायद ये केस मजीद कुछ अर्सा फाइलों में दबा रह जाता। चीफ एग्जीक्यूटिव ने सिफारिश की तो राय मंजूर ने फाइल खोली और 40,000 कनाल की सीरियस तफ्तीश शुरू कर दी। राय मंजूर का कमाल देखिए, ये 50 साल बाद रिकॉर्ड के असल संदूक तक पहुँच गया। संदूक ताहाल नायब कासिद के घर पर पड़ा था। वो फौत हो गया था, लेकिन उसका बेटा उसके घर में संदूक के साथ रह रहा था। एंटी करप्शन की टीम उसके घर तक पहुंची और असल रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। मेजर ब्रेक थ्रो था। राय मंजूर ने मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। ये खबर चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंची और उस्मान बुज़दार ने DG को तलब कर लिया। ये बीमार थे। हालत बीमारी में CM ऑफिस पहुंचे।
वज़ीर आला ने इन्हें FIR से रोक दिया, लेकिन उनका जवाब था, सर आप मेरा तबादला कर दें मगर मैं FIR से पीछे नहीं हट सकता। CM ने राय मंजूर के तबादले का हुक्म दे दिया, मगर अदम एतमाद की वजह से हालात बदल गए और ये तबादला ना हो सका। दूसरी तरफ राय मंजूर ने पहली फुर्सत में कच्चा मियाँ वाली ज़मीन की FIR भी दर्ज करा दी और तफ्तीश का हुक्म भी जारी कर दिया। हुकूमत बदल गई, अपोजिशन हुक्मरान बन गई और हुकूमत अपोजिशन शरी मज़ारी नई हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कह रही है, जबकि दूसरी तरफ उनके पुराने साथी नई हुकूमत से उनके खिलाफ तफ्तीश बंद कराना चाहते हैं और ये मामला भी 40,000 कनाल के खुर्द तो रिकॉर्ड में जालसाजी का है। लिहाजा मैं अब उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब इस तफ्तीश का रिकॉर्ड और 51 साल पुराना संदूक एक बार फिर गायब हो जाएगा और FIR दर्ज कराने, तफ्तीश कराने वाली टीम और DG एंटी करप्शन को खुडे लाइन लगा दिया जाएगा और नई टीम रिकॉर्ड को एक बार फिर दफन कर देगी और यूँ ये मामला मज़ीद 50 साल के लिए दफन हो जाएगा। मैं शरी मज़ारी का फ़ैन हूँ, उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत काम किया है। ये इमरान खान की काबीना में तारिक बशीर चीमा के बाद दूसरी वज़ीर थी जो वज़ीर आज़म के सामने ज़बान खोल लेती थी और उनकी राय से इख्तलाफ भी कर लेती थी। मोटरवे ज़्यादती केस पर जब CCPO उमर शेख ने मुतासरा खातून के खिलाफ बयान दिया तो शरी मज़ारी ने इन्हें भी आड़े हाथों लिया। ये पढ़ी लिखी भी हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पास 40,000 कनाल ज़मीन पर कब्जे और रिकॉर्ड में रद्द-बदल का क्या जवाब है। मैंने इस जवाब के लिए उनसे रब्ता किया। उनका कहना था, मैंने सुना है कि कोई FIR दर्ज हुई है और कोई तफ्तीश भी हो रही है, लेकिन हमें अभी तक नहीं बुलाया गया और ना ही इतला। नई हुकूमत का शोशा है, ये तफ्तीश करना चाहते हैं तो कर लें, मगर हमारे पूरे इलाके में किसी के पास भी 40,000 कनाल ज़मीन नहीं है। शरी मज़ारी ठीक फरमा रही है, ये एंटी करप्शन पंजाब, ये फैसला बहरहाल होना चाहिए, मगर मुझे महसूस होता है कि जिस दिन एंटी करप्शन में शरी मज़ारी और उनके ख़ानदान के लोगों को तलब करेगा, उसी दिन इमरान खान स्टेज पर खड़े होकर ये ज़रूर कहेंगे कि देखो पाकिस्तानियों, ये लोग शरी मज़ारी के ख़िलाफ़ भी 51 साल पुराना केस लेकर आ गए हैं और लोग कप्तान की इस बात पर भी यकीन कर लेंगे। लिहाजा मेरी नई हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप कम अज़ कम ये तफ्तीश ज़रूर मुकम्मल करा दें। DG एंटी करप्शन समेत पूरी तफ्तीशी टीम को भी गायब कर दिया जाए और सबूत के संदूकों को भी। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।